हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एन एस्पिरेंट्स जर्नी। तो ये है हमारा मैथ एप्टीट्यूड का फार्मूला सीरीज़ और इसमें हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है बोट एंड स्ट्रीम एंड एक छोटा सा चैप्टर मिक्सर एंड एलिगेशंस। तो ये दो चैप्टर इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट बोट एंड स्ट्रीम में जो पहला पॉइंट आता है वो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के रिगार्डिंग। अप स्ट्रीम क्या होता है कि बोट अगेंस्ट स्ट्रीम। कोई भी रिवर में अगर बोट चल रही है वो स्ट्रीम जो रिवर का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। और डाउन स्ट्रीम किसे बोलते हैं कि बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। मीन्स मान लो कोई रिवर है उसमें अगर स्ट्रीम रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में अगर कोई बोट चलती है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये एक रिवर है, ये रिवर का फ्लो है, लेफ़्ट टू राइट रिवर का फ्लो है, ठीक। अब इसमें अगर कोई बोट है, यहाँ पर एक ये बोट है बी, अगर ये रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में चले, अगर जिस साइड में रिवर जा रही है, रिवर का तो फ्लो राइट डायरेक्शन में है, बोट भी अगर राइट डायरेक्शन में जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। मीन्स स्ट्रीम के डाउन से जा रहा है, डाउन स्ट्रीम के साथ जा रहा है। और मान लो यही एक बोट यहाँ पर है और ये रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जाए, रिवर का तो फ्लो इधर है लेकिन इसके अगेंस्ट जाए तो इसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। तो इसमें क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में आप देख रहे हो कि रिवर जिस साइड जा रही है उसी साइड बोट भी जा रही है। इसका मतलब कि रिवर का स्पीड और बोट का स्पीड जो होगा वो ऐड हो जाएगा। पर इधर अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि बोट को रिवर के जो स्पीड है उसको अपोज करके चलना पड़ रहा है। मीन्स रिवर इधर जा रही है, बोट इधर जा रहा है, तो बोट इसको अपोज कर रहा है तब जा रहा है। इसका मतलब कि बोट के स्पीड में से रिवर का स्पीड थोड़ा माइनस हो जाता है अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाता है। तो यही यहाँ पर दे रखा है कि जो रिवर है अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है कि जो स्पीड है, स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा बोट माइनस रिवर। ये स्पीड क्या है, नेट स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम में सिमिलरली बोट प्लस रिवर, जो स्पीड नेट स्पीड आएगा वो बोट का स्पीड प्लस रिवर का जो स्पीड है दोनों को ऐड कर देंगे, उस स्पीड से हमारा फाइनल बोट मूव कर रहा होगा, ठीक। ऐसे चलते हैं, बोट हो या कोई पर्सन हो उसका स्पीड ऐसे ही होगा। जो पॉइंट नंबर 3 है वो पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि मान लो कि अप स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर है, ये सब नेट है, बोट का स्पीड नहीं है, रिवर का स्पीड नहीं है, दोनों को माइनस करके बोट माइनस रिवर इज इक्वल टू x किलोमीटर। मीन्स अप स्ट्रीम जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, डाउन स्ट्रीम जो है y किलोमीटर पर आवर है। तो अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देखो जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर पूछे कि ना ही अप स्ट्रीम हो ना ही डाउन स्ट्रीम हो, रिवर चल ना रहा हो, रिवर ऐसे हो, मान लो एक लेक है जो कि लेक का कोई फ्लो नहीं होता तो लेक है, तो इसमें अगर कोई बोट है तो इसमें क्या स्पीड होगा जब उसका अप स्ट्रीम में x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, डाउन स्ट्रीम में y किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई बाई में 2, ये फार्मूला होता है। मीन्स अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये फार्मूला आता कैसे है, तो ये फार्मूला लाने के लिए पहले तो हम करेंगे कि अप स्ट्रीम क्या है, अप स्ट्रीम हमारा है कि बोट माइनस का रिवर, यही तो हमारा अप स्ट्रीम है। और डाउन स्ट्रीम क्या है, जो कि x दे रखा है। डाउन स्ट्रीम क्या है कि बोट प्लस का रिवर इज इक्वल टू वाई दे रखा है। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये क्या होता है, 2 बोट रिवर से रिवर गया इज इक्वल टू x प्लस वाई। मीन्स बोट का स्पीड क्या आया, सिर्फ बोट का अकेला बोट का स्पीड क्या आया, x प्लस वाई बाई 2, यही यहाँ लिख रखा है, राइट। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सिमिलरली करेंट का स्पीड पूछ ले, मतलब रिवर का स्पीड पूछ ले, तो वही कर देंगे, माइनस साइन ले लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस एक्स बाई में 2। तो सिर्फ करेंट का स्पीड पूछे तो y माइनस एक्स बाई 2 और बोट का स्पीड पूछे तो दोनों x प्लस वाई बाई में 2, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आप डायरेक्टली इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो है कि मान लो कि A से B पॉइंट पे कुछ जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसको D1 डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और T1 टाइम लग रहा है, और अप स्ट्रीम आने में D2 डिस्टेंस कवर करके T2 टाइम में अप स्ट्रीम कवर कर रहा है। तो बोट का स्पीड क्या होगा, तो बोट का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑलवेज याद रखो डिस्टेंस बाई में टाइम, राइट। अब हमने पढ़ा कि जो बोट स्पीड है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x प्लस वाई बाई 2, तो वही फार्मूला यहाँ लगाते हैं। x क्या है हमारा, x है हमारा अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, D2 बाई में T2 डिस्टेंस बाई टाइम, और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, D1 बाई में T1, ये स्पीड हो जाएगा। हमारे फार्मूला के हिसाब से जो बोट का स्टिल वाटर में जो स्पीड होता है वो होता है x प्लस वाई बाई में 2, तो कर दो D1 बाई में T1 प्लस D2 बाई में T2 डिवाइडेड बाई 2, यही यहाँ पर लिख रखा है। तो आप ऐसे
ला सकते हो, पिछले फार्मूला से ही आप सब कुछ निकाल सकते हो। अब स्ट्रीम का स्पीड मतलब वही करेंट का स्पीड पूछ रखा है, तो सिंपल सा बात है कि y माइनस एक्स बाई में 2, यही तो यहाँ पर दिख रहा है। y क्या है, d1/t1 माइनस का d2/t2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 5 जो है वो है, मान लो एक ए पॉइंट से कोई बोट जा रहा है या कोई पर्सन जा रहा है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहा है, d1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। फिर अप स्ट्रीम जब आ रहा है तो d2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसमें दे रखा है कि x जो है वो बोट का स्पीड है। अगर बोट का स्पीड दे रखा है ना, तो समझो कि बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर, और y रिवर स्पीड दे रहा है, मतलब ये करेंट का स्पीड है, ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम नहीं है, बोट का स्पीड है और रिवर का स्पीड है। तो आप टोटल टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यही पर दे रखा है कि डिस्टेंस बाई में स्पीड। अब देखो जब ये डाउन स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड ऐड कर देंगे, तो डिस्टेंस बाई में बोट का स्पीड प्लस रिवर का स्पीड, और प्लस में ये तो t1 टाइम आया, जो t2 टाइम आया, t2 टाइम अप स्ट्रीम के रिगार्डिंग आएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि d2 जो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस है डिवाइड कर देंगे जो अप स्ट्रीम का स्पीड होगा। स्पीड क्या होगा हमारा, कि बोट के स्पीड में से रिवर का स्पीड माइनस हो जाता है, जो कि हमने पहले पढ़ा कि अप स्ट्रीम में क्या होता है, बोट माइनस रिवर, यही होता है। तो बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड, दोनों टाइम को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी आ जाएगा, राइट। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 6 क्या बोला है, पॉइंट नंबर 6 बोला है कि ए और बी दो पॉइंट है, हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमें t1 टाइम लग रहा है, डिस्टेंस d कांस्टेंट है, और अप स्ट्रीम आ रहा है तो t2 टाइम लग रहा है, जिसमें बोट का स्पीड x दे रखा है, रिवर का स्पीड y दे रखा है, और डेल्टा t जो t2 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने का जो टाइम डिफरेंस है वो भी दे रखा है। तो आपसे बोलता है कि डेल्टा टी हम कैसे निकालेंगे, तो पीछे हमने पढ़ा कि टाइम क्या होता है, पहले t1 निकाल लो फिर t2 निकाल लो। एक टाइम जो होगा t2 जो होगा वो बड़ा टाइम होगा जो अप स्ट्रीम में होगा, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड कम होती है, और डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा होती है। तो देखो डी बाई में एक्स माइनस वाई क्या है, अप स्ट्रीम है, और माइनस कर देंगे डी बाई में एक्स प्लस वाई क्या है, डाउन स्ट्रीम है, दोनों टाइम को माइनस कर देंगे, यही तो डेल्टा टी आएगा, मतलब टाइम डिफरेंस, राइट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 7। देखो पॉइंट नंबर 7 बोलता है कि मान लो ए एक पॉइंट से डाउन स्ट्रीम हम जा रहे हैं जो कि d1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, और बी एक दूसरा पॉइंट है जिससे कि अप स्ट्रीम जा रहे हैं जिसमें कि d2 डिस्टेंस कवर करना है। इसमें बोल रहा है कि जो टाइम है वो कॉमन टाइम लग रहा है, तो आप बताओ कि कुछ भी पूछ सकता है इसमें। तो आप कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट क्या बोला है कि d1 एंड ए, मान लो कि बोट का स्पीड क्या है x, और रिवर का स्पीड जो है वो y है। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा हमारा स्पीड x प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल डिस्टेंस d1 बाई में टाइम t, ठीक। तो यहाँ से t क्या आया, d1 बाई में x प्लस वाई, और दूसरा टाइम t जो आएगा वो आ जाएगा d2 बाई में x माइनस वाई, यही तो आएगा जो कि अप स्ट्रीम के रिगार्डिंग आएगा। तो ये दो टाइम आया, इसने टाइम को कॉमन बोला है तो हम दोनों टाइम को इक्वल कर लेंगे, d1 बाई में x प्लस वाई इज इक्वल टू d2 बाई में x माइनस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि टाइम दोनों का कॉमन लग रहा है, बस डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अब इसमें हमें रिलेशन निकालना है कि स्पीड जो बोट का होगा और स्पीड जो रिवर का होगा, मीन्स हमें चाहिए x बाई में y, यही तो है, x बाई में y क्या होगा। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसमें हम लगा देंगे कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो मान लो x माइनस वाई बाई में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, d2 बाई में d1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले मैंने किया। अब इसको सॉल्व करो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाओ, दोनों को ऐड करो, तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस का x प्लस वाई, नीचे वाले को माइनस किया, इसमें ऊपर d1 प्लस d2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये कट गया, तो आया क्या 2x बाई में x से x गया 2y इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2, 2 से 2 गया तो आ गया ना x बाई वाई इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। x क्या है हमारा, स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x, स्पीड ऑफ रिवर इज इक्वल टू y, x बाई वाई इज इक्वल टू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई d1 माइनस d2। तो समझो कि d1 d2 दे रखा है, तो आप बस एक बार ऐड कर दोगे और एक बार माइनस कर दोगे, वही हमारा स्पीड रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है कि ए से बी तक हम जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं t1 टाइम ले रहा है, और अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो t2 टाइम ले रहा है। इसमें क्या किया, डिस्टेंस को कांस्टेंट कर रखा है, और इधर क्या किया है इसने कि टाइम को कांस्टेंट कर रखा है। तो कुछ नहीं करना है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ रिवर का रिलेशन पूछा है, तो आप
उधर D1 प्लस D2 जो किया था हमने, इधर T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 कर देंगे, राइट। तो आप वैसे ही सॉल्व होगा, T1 T2 का रिलेशन आएगा, दोनों को D में रिलेशन ला के दोनों को इक्वल करोगे और वापस से आप यहाँ आ जाओगे। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे टोटल 8 जो मेन फार्मूलाज थे, वो थे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के रिगार्डिंग। और ये बहुत इजी ही कंसेप्ट होता है, इसके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है, तो आप इजीली स्पीड का फार्मूला लगा के और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके कि हमारा स्पीड घट किधर रहा है बढ़ किधर रहा है, आप टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मिक्सर एंड एलिगेशन। ये थोड़ा इसके क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, क्योंकि जब आपको फार्मूला नहीं पता है, आप कन्वेंशनल मेथड से बनाने जाओगे तब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो इसमें फार्मूला याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसको पहले आप देख लो कि मैंने लिखा क्या है, और इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा वापस से, फिर इस फार्मूला को समझाता हूँ। तो इसमें है कि CP ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट, फिर CP ऑफ कॉस्टलियर इंग्रेडिएंट, उसके बाद मीन प्राइस बीच में लिख रखा है, उसके बाद D माइनस M किया है, इसका मतलब कॉस्टलियर माइनस का मीन प्राइस इधर किया है, और वो रेशियो लिया है फिर किससे, चीपर एंड मीन प्राइस के डिफरेंस के रेशियो से, ठीक। इस पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसके बाद ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो राइस है, राइस के दो वैरायटी है। एक ए वैरायटी है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है ₹20 पर केजी, और इसका एक बी वैरायटी का राइस है जिसका कि कॉस्ट प्राइस है ₹50 पर केजी। क्या किया मैंने कि इन दोनों राइस को मिक्स किया, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि किस मिक्सर का रेशियो क्या होना चाहिए जिसमें हम इसको मिक्स करें ताकि हमारा जो प्राइस रहे ना वो हो जाए ₹30 पर केजी। मतलब हमारा मिक्सर का प्राइस ₹30 पर केजी रहे, इसके लिए हमें रेशियो बताओ कि ए और बी को किस रेशियो में हम मिक्स करें, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा जो मेरा फार्मूला था वो था कि कॉस्ट प्राइस किसका, चीपर, इधर क्या था, कॉस्ट प्राइस कॉस्टलियर, फिर बीच में क्या था, मीन प्राइस, और फिर इधर क्या था, ये डी है, ये मान लो बी है, ये एम है, तो इधर था डी माइनस एम और इधर एम माइनस बी, ठीक। तो हमारा चीपर प्राइस क्या है, यहाँ पर चीपर है हमारा ये ₹20 पर केजी, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर कॉस्टलियर क्या है, ₹50, तो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। मीन प्राइस हमारा क्या है, ₹30, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब डी माइनस एम करोगे, 50 में से 30 गया तो कितना आया, ये इज इक्वल टू कितना हुआ, 20, और ये रेशियो क्या हो जाएगा, एम माइनस बी, मीन में से बी वाले, मतलब 30 में से 20 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2:1, मतलब 2:1 में ए का 2 पार्ट और बी का 1 पार्ट मिक्स करेंगे तो हमारा जो प्राइस आएगा ना वो 30 पर केजी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यही यहाँ पर दे रखा है कि CP ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट इधर लिख देंगे, कॉस्टलियर का राइट साइड में लिखेंगे, बीच में मीन प्राइस, दोनों को माइनस कर देंगे और इसी रेशियो में हमारा जो मिक्सर है उसको हम मिक्स करते हैं, ठीक। अगर रेशियो मिल गया तो सब कुछ मिल गया। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 है कि अगर सक्सेसिव रिमूवल किया जाए मिल्क और वाटर का तो क्या होता है। तो देखो सक्सेसिव रिमूवल में क्या होता है, इसका फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जो फार्मूला है वो है कि मिल्क और मिक्सर का जो फार्मूला आता है वो है कि 1 माइनस मिल्क, जो हम जितना दूध निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल मिक्सर एंड होल टू द पावर n, ठीक। ये एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिमूवल, जितने बार हम दूध को निकाल के कोई दूसरा चीज़ डाल रहे हैं। याद रखना यहाँ मिल्क बाई में वाटर का नहीं होता, मिल्क बाई में टोटल मिक्सर का लेते हैं, मीन्स एक मिल्क का लेते हैं और टोटल मिक्सर का लेते हैं। अगर वाटर वाला ले रहे हो तो वाटर का लो और टोटल मिक्सर का लो, और यहाँ पर वाटर रिमूव रहेगा डिवाइडेड बाई टोटल मिक्सर टू द पावर n, ठीक। चलो इस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। मान लो एक वेसल है जिसमें कि 40 लीटर क्या है, मिल्क है, ठीक। अब इसमें 40 लीटर मिल्क है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं कि हमेशा 5 लीटर जो मिल्क है उसको रिमूव कर रहे हैं, हम बाहर निकाल रहे हैं, और उसको फिर क्या बाहर निकाल के और इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक। 5 लीटर मिल्क बाहर निकाल के वाटर ऐड कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को कितने बार रिपीट किया गया, तो ट्वाइस रिपीट, 2 बार रिपीट किया गया। तो बताओ कि मिल्क कितना बचा, मिल्क कितना बचा, ये जो कंटेनर में मिल्क कितना बचा। तो इसके लिए क्या करोगे, एक तो मेथड ऐसा है ना कि आप
पहले 5 लीटर मिल्क निकालो, ठीक, उसके बाद इसको वाटर ऐड करो, तो कितना हो जाएगा इसमें 35 लीटर मिल्क हो जाएगा और 5 लीटर वाटर हो जाएगा। अब ये प्रोसेस वापस से रिपीट करोगे तो ऐसा 35 और 5, तो फिर इसका आपको रेशियो लेना पड़ेगा 7:1। अब अगले बार जो निकलेगा ना, वो जितना भी लीटर 5 लीटर निकाल रहे हो तो इसमें 7:7/8 5 × 7/8 जो निकलेगा वो मिल्क निकलेगा, एंड 1 × 7/8 जो निकलेगा वो वाटर निकलेगा। ठीक इसी रेशियो में मिल्क एंड वाटर निकलेगा और वापस से वाटर ऐड करेगा। या तो मैंने ट्वाइस लिख रखा है, मान लो कि इसने 4 टाइम्स बोला, तो आप क्या करोगे, तो वो आप वापस से रेशियो निकालोगे। पहले ऐड करोगे कि कितना मिल्क बचा, कितना वाटर बचा, वापस से रेशियो लोगे, रेशियो लेके वापस से 5 लीटर निकालोगे, फिर उस रेशियो के अकॉर्डिंग मिल्क निकलना चाहिए, उस रेशियो के अकॉर्डिंग वाटर निकलना चाहिए। ऐसे आप 4 बार करोगे। जब 4 बार करोगे तो फाइनल वैल्यू पे पहुँचोगे। उससे बेटर है आप इसका फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला में हमने पढ़ा कि मिल्क बाई में मिक्सर, हमेशा याद रखना मिक्सर होता है, इज इक्वल टू 1 में से माइनस करो जो मिल्क रिमूव किया कर रहे हैं यहाँ से, मिल्क रिमूव डिवाइडेड बाई टोटल मिक्सर और होल टू द पावर n, ये होता है। ठीक, तो मिल्क बाई मिक्सर, तो मिल्क निकालना है, डिवाइडेड बाई मिक्सर हमारा कितना था 40, इज इक्वल टू 1 में से माइनस कर दो क्या, मिल्क रिमूव, हर बार कितना 5 लीटर मिल्क रिमूव कर रहे हैं। ठीक, तो 5 बाई में मिक्सर हमारा कितना था 40 था, और कितना बार बोला है ट्वाइस बार ये प्रोसेस रिपीट। यहाँ पर थ्राइस या 4 टाइम्स बोला तो आप इसका पावर 4 लोगे, पर यहाँ ट्वाइस बोला है तो 2 लेता हूँ मैं। ठीक, तो मिल्क की वैल्यू कितनी आई, मिल्क इज इक्वल टू 40 इंटू ये 40 इधर गया, इंटू 40 माइनस 5 क्या हो जाएगा 35/40 का होल स्क्वायर। तो एक बार 40 से 40 ये तो चला गया, बचा यहाँ पर 35 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 स्क्वायर हटा दो। 35 का स्क्वायर क्या होता है 25, 12 25 बाई में 40, ये रहा हमारा। इसको 5 8 जा 5 2 जा 4 5 3 0.30 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। राइट, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करते हो। तो मिल्क और मिक्सर वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हो। ये मुझे लगता है मिक्सर एंड एलिगेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना वो यही है, क्योंकि इससे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। आप बाकी जो भी ये बोट एंड स्ट्रीम एंड मिक्सर एंड एलिगेशन में जो भी मैंने फार्मूला बताया, उसे आप सिंपली अपना कंसेप्ट से क्वेश्चन, अगर फार्मूला आपको नहीं भी पता हो तो आप कंसेप्ट से आंसर पर पहुँच सकते हो। बट ये फार्मूला आपको नहीं पता है ना, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आप कंसेप्ट से जा रहे हो, बार बार रिमूव कर रहे हो, रेशियो ले रहे हो, उस रेशियो में फिर से मिल्क और वाटर को निकालोगे, ऐसे 3 4 5 6 बार बोल दिया तो आप क्या करोगे। राइट, तो ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था। सो आज के वीडियो में यही था। आई होप आप सबको ये फार्मूला समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा तरीके के आते नहीं है, सिंपल फार्मूलाज है, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैंने लिए नहीं। जो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज थे उसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर।